एक दिन ऋषि कश्यप की पत्नी दिति ने काम के वश में होकर ऋषि से अपनी इच्छा जाहिर की। कश्यप ऋषि तब संध्या पूजा कर रहे थे। उन्हें ये सब सही नहीं लगा, लेकिन दिति ने कहा कि आपकी सारी पत्नियां आपसे संतान प्राप्त कर चुकी सिवाय मेरे। तब ऋषि कश्यप ने दिति को समझाते हुए कहा, तुम्हारी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी, पर ये समय ठीक नहीं है, क्योंकि इस समय आसुरी शक्तियां प्रबल होती हैं। लेकिन दिति के हट के आगे उन्हें झुकना पड़ा, क्योंकि ऋषि महाज्ञानी होते हैं। उन्हें पता चल गया था कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। उन्होंने दिति से कहा कि तुम्हारी मूर्खता की वजह से दो महाभयानक राक्षसों ने तुम्हारे गर्भ में आश्रय कर लिया है। वो दोनों जन्म लेने के बाद इस धरती पर हाहाकार मचा देंगे। वो भगवान से दुश्मनी रखेंगे और भगवान विष्णु ही उनका अंत करेंगे। फिर समय आता है उनके जन्म का। असुरों के गुरु शुक्राचार्य पहले से इस अवसर की प्रतीक्षा में थे। दोनों बालक जन्म लेते ही उत्पात मचाने लगते हैं। उनका नाम था हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। वो दोनों बहुत बलशाली थे। ऊपर से गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें शिक्षा दीक्षा देकर और शक्तिशाली बनाना शुरू कर दिया था। उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, असुरों के सबसे बड़े शत्रु विष्णु का विनाश। एक तरफ जहाँ पर विनाश लीला लिखी जा रही थी, वहीं दूसरी ओर एक खुशहाल सभ्यता फल फूल रही थी। लोग कर्म और धर्म से सुख शांति पूर्वक अपना जीवन जी रहे थे। वो नित्य यज्ञ करते और देवता स्वयं प्रकट होकर आहुति स्वीकार करते और अपने माध्यम से परम तत्व भगवान विष्णु तक पहुंचाते। लेकिन उन दोनों दुष्टों ने एक दिन आक्रमण कर सब कुछ छिन्न भिन्न कर दिया। उनके बल के आगे सब मच्छर मक्खी थे। सबको मसलने के बाद उन्होंने राजा को बंदी बना लिया। राजा ने कहा कि तुम सब कुछ छीन सकते हो, पर हमारे भगवान हमसे छीन नहीं पाओगे। तुम तो तुच्छ हो उनके सामने। ये सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध से भर जाता है। उसने राजा को मार डाला और बोला कि ये लोग विष्णु के अलावा किसी को कुछ नहीं समझते, जो खुद अभी कहीं पर छिप कर बैठा हुआ है। जिस पर हिरण्याक्ष कहता है कि यदि ऐसा है तो मैं सब कुछ तहस नहस कर दूंगा। लेकिन हिरण्यकश्यप बताता है कि वो ऐसे सामने नहीं आने वाला है। जिस पर फिर से हिरण्याक्ष के दिमाग में आता है कि वो भूदेवी को ही छिपा देगा और उसे बचाने के लिए विष्णु भगवान को आना ही होगा। वो हिरण्यकश्यप का आशीर्वाद लेकर चला जाता है और भूदेवी को पकड़ लेता है। भूदेवी ने उस राक्षस से छूटने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस दुष्ट ने उसे लेकर गर्भोतक सागर में फेंक दिया। इधर पंच तत्व ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और मदद मांगी। तभी ब्रह्मा जी को छींक आई और उनकी नाक से एक वराह प्रकट हुआ। वो देखते ही देखते बेहद विशाल हो गया और कूद पड़ा सीधे भूदेवी की खोज में। यही थे भगवान विष्णु जो वराह अवतार लेकर आए थे। भगवान गर्भोतक सागर के अंदर जाकर भूदेवी को खोजने लगते हैं। वो राक्षस भी भगवान की प्रतीक्षा में ही बैठा था, लेकिन भगवान ने उसे छोड़कर चट्टान को खोदना शुरू कर दिया और अंदर चले गए, जहां पर भूदेवी उन्हें मिल गई। फिर वो उसे लेकर बड़े वेग से बाहर निकले। वो दुष्ट बोला, मेरे होते हुए इतनी हिम्मत, जिसके बाद वो उनके पीछे लग गया। भगवान वराह ने भूदेवी को अपनी जगह पर स्थापित कर दिया। हिरण्याक्ष ने भी समुद्र के बाहर आकर भगवान के ऊपर आक्रमण किया। तब तक ब्रह्मा आदि देवता भी जान चुके थे कि ये भगवान विष्णु का ही वराह अवतार है। हिरण्याक्ष और भगवान के बीच घमासान युद्ध शुरू हो गया और उस युद्ध से पूरे ब्रह्मांड में त्राहिमाम मच गया। दोनों एक दूसरे पर तरह तरह के अस्त्र शस्त्र चलाते रहे और ग्रहों को उठाकर मारते रहे। ये सब देखकर सारे देवता डरे हुए थे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान, आपके लिए इस राक्षस को मारना चींटी मारने जैसा है, इसीलिए खेल बंद करके इसका वध कीजिए। और तब भगवान वराह ने अपना चतुर्भुज रूप लिया। फिर एक ही मुक्के में उन्होंने हिरण्याक्ष को ढेर कर दिया। इस तरह दो में से एक राक्षस का अंत हुआ और सभी देवता भयमुक्त होकर भगवान की जय जयकार करने लगे। हिरण्यकश्यप ने दुख और गुस्से के साथ अपने भाई का अंतिम संस्कार किया। इस घटना से पूरे राक्षस समाज में रोष का माहौल था। हिरण्यकश्यप ने सभी राक्षसों को आदेश दिया कि धरती पर मौजूद हर उस चीज को मारो जो विष्णु को प्रिय हो और जाकर हाहाकार मचा दो। जिसके बाद असुरों ने चारों ओर मारकाट मचा दी, भक्तों का जीना दूभर कर दिया। जिसके बाद देवता भी युद्ध की तैयारी करने लगे, पर इंद्रदेव की चिंता थी हिरण्यकश्यप की होने वाली संतान। इधर तबाही मचाने के बाद भी हिरण्यकश्यप को शांति नहीं मिल रही थी, क्योंकि उसका सबसे बड़ा दुश्मन भगवान विष्णु अभी भी जीवित थे।
तब शुक्राचार्य ने उसे बताया कि विष्णु से लड़ने के लिए तुम्हें भी उसी स्तर की शक्तियां चाहिए होंगी, इसीलिए जाओ और ब्रह्मा जी की तपस्या करो। उसकी पत्नी कयाधु ने उसको रोकने की कोशिश की, पर हिरण्यकश्यप ने कहा कि अब मैं भगवान बनकर ही लौटूंगा। वो तपस्या करने चला गया और उसकी अनुपस्थिति में इंद्रदेव ने हमला बोल दिया और गर्भवती कयाधु को अपने साथ ले जाने लगा। लेकिन रास्ते में देवर्षि नारद ने उनको रोक लिया और कयाधु को अपने साथ आश्रम ले गए। कयाधु आश्रम में भजन और भक्ति करने लगी। देवर्षि नारद उसको प्रवचन दिया करते और ये सब उसके गर्भ में पल रहा बच्चा भी सुन रहा होता। इधर हिरण्यकश्यप घोर तपस्या में रत था। उसके तेज से ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ रहा था, इसलिए मजबूरन ब्रह्मा जी को वहां पर आना पड़ता है। हिरण्यकश्यप वरदान मांगता है कि आपकी सृष्टि में आने वाली किसी भी जीव से मेरा वध ना हो, ना मैं घर के अंदर मरूं, ना बाहर, ना दिन में, ना रात में, ना किसी शस्त्र से, ना अस्त्र से, और योग से पाई जाने वाली हर सिद्धि और शक्ति मेरे पास हो। मुझे सबसे शक्तिशाली होना है। ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा वरदान पहले किसी को नहीं दिया गया है, लेकिन ऐसी तपस्या भी पहले किसी ने नहीं की थी, इसीलिए ब्रह्मा जी उसे वरदान देकर चले जाते हैं। अब हिरण्यकश्यप अपने आप को भगवान मान बैठा था। उसने सबसे पहले स्वर्ग लोक पर धावा बोला। सारे देवताओं को हराने के बाद इंद्रदेव ने उससे मित्रता करनी चाहिए, पर हिरण्यकश्यप ने कहा, तूने मेरी पत्नी का हरण किया है और अब तू मेरा दास है, तो उससे मित्रता नहीं हो सकती। उसने सभी देवताओं को आदेश दिया कि अब से तुम मेरे कहे अनुसार काम करोगे। मंदिरों में मूर्ति मेरी होगी, यज्ञ का चढ़ावा मेरा होगा और ग्रंथ वही चलेगा जिसमें मेरा गुणगान होगा और एक ही मंत्र होगा। अब सर्वत्र यही गुणगान होगा कि हिरण्यकश्यप ही भगवान है। लेकिन नियति तो पहले ही उसके अंत की पटकथा लिख चुकी थी। कयाधु के गर्भ से प्रहलाद जन्म ले चुका था। प्रहलाद बाकी असुरों के विपरीत दयावान और कोमल हृदय वाला था। वो हर प्राणी से प्यार करता था और असुरों द्वारा पीड़ित लोगों की मदद करता था। उसने एक गुप्त जगह पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित कर रखी थी, जिसकी वो छिप छिप कर पूजा किया करता था। जब उसके साथ आए सिपाहियों ने कहा, तुम अपने पिता के दुश्मन की पूजा क्यों कर रहे हो और ये तुम्हें कभी नहीं मिलने वाला। तब प्रहलाद कहता है, शायद असुर होने की वजह से वो मुझसे ना मिले, पर भक्ति तो दिल से होती है, ना कि कुल से। फिर वो अपने पिता हिरण्यकश्यप से मिलता है। उसने प्रहलाद को स्नेह पूर्वक अपनी गोद में बिठाया और अपना उत्तराधिकारी बताया। उसका बुद्धि विवेक जानने के लिए हिरण्यकश्यप ने पूछा कि राजा का क्या कर्तव्य होता है। तब प्रहलाद ने सब कुछ सही सही बता दिया। हिरण्यकश्यप बहुत खुश हुआ, परंतु जब उसने कहा कि राजा का कर्तव्य है कि वो प्रजा को भगवान विष्णु की शरण लेने को प्रेरित करे, बस ये सुनते ही हिरण्यकश्यप का माथा ठनक गया। अपने पुत्र के मुंह से ही अपने ही दुश्मन का गुणगान उसे रास नहीं आया। उसने अंदाजा लगाया कि कोई गुरुकुल में छिपकर उसको ये सब कुछ पढ़ा रहा है। उसने साथ आए 2 दुष्ट ब्राह्मणों को नजर रखने को कहा। प्रहलाद को फिर से गुरुकुल भेज दिया गया, जहां असुरों के बच्चे पढ़ते थे और ज्ञान भी वैसा ही दिया जाता था। कमजोरों पर अत्याचार करना ही धर्म बताया जाता था, पर प्रहलाद उनके प्रभाव में कभी नहीं आया। उसका अपना ही प्रभाव था। वो अपने साथियों को भी मंत्र और श्लोक सुनाया करता था। उसने उन्हें भगवान विष्णु और उनकी महिमा भी बताई। फिर वो सब भी उसके साथ भजन भक्ति करते और भगवान की पूजा करते। पर कुछ असुर पुत्रों को ये ठीक नहीं लगता था। उनके अनुसार प्रहलाद एक कमजोर राजकुमार है, जिसमें असुरों वाला कोई गुण नहीं है। लेकिन जब उन्होंने प्रहलाद की सहन शक्ति और साहस देखा तो वो समझ गए कि वो दुर्बल नहीं है। वो सब उसके प्रशंसक हो गए थे, पर एक लड़का अब भी खुश नहीं था। वो सभी को एक गुफा में ले जाता है। वहां से उन्होंने देखा कि कैसे असुर निर्दोष लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। भगवान विष्णु का भक्त होने की वजह से उन्हें तरह तरह से कष्ट दिए जा रहे हैं। लड़का बोलता है कि यही हमारा भविष्य होगा, इसलिए अपने पिता की बात मान लो। बाकी सब भी ये सब देखकर डर जाते हैं, लेकिन प्रहलाद को अभी भी भगवान से उम्मीद थी और भगवान ने भी उसे संकेत दे दिया था कि वो उसके साथ है। प्रहलाद ने सभी को कहा कि जैसे तुम्हें मैंने समझाया है, वैसे ही मैं अपने पिता को भी समझाकर ये सब कुछ ठीक कर दूंगा। फिर कुछ दिनों के बाद उसे फिर से हिरण्यकश्यप के सामने पेश किया जाता है। वो पूछता है कि बताओ तुम्हारे गुरुओं ने क्या सिखाया। तब प्रहलाद बताता है कि मेरे गुरुओं ने सिखाया है कि विष्णु हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। ये सुनकर हिरण्यकश्यप बड़ा खुश होता है। उसने उन दोनों गुरुओं को पुरस्कार भी दे दिया, लेकिन वो उसकी गलत फहमी थी। प्रहलाद ने सिर्फ वो बताया जो उसको गुरुओं ने सिखाया था, पर अब भी वो भगवान को अपना शत्रु नहीं मानता था।
हिरण्यकश्यप ने गुस्से से कहा कि चुप हो जा, देवता भी मेरे सामने मुंह खोलने से डरते हैं और तू मुझे ही ज्ञान दे रहा है। लेकिन प्रहलाद रुकता नहीं है। उसने कहा, अपना गुस्सा छोड़ दीजिए और प्रभु की शरण में चले जाइए। मेरा आपसे निवेदन है। इतना ही नहीं, उसने वराह अवतार द्वारा हिरण्याक्ष के मारे जाने पर भी उसकी गलती ही बताई। इस पर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को लात मारकर नीचे फेंक दिया और कहा कि तू तो कुलद्रोही है और असुरों का उत्तराधिकारी बनने लायक नहीं है। उसने दोनों गुरुओं को 100 कोड़े मारने का आदेश दिया। वो रोते हुए बताने लगे कि इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, ये पहले से ही ऐसा है और बाकी बच्चों को भी अपने जैसा बना रहा है। अब गुरु शुक्राचार्य ने भी उसे भड़काया कि ये सब विष्णु का ही खेल है। उसने तुम्हारे घर में ही तुम्हारा दुश्मन खड़ा कर दिया है। हिरण्यकश्यप ने भी उनकी बात मान ली और असुर साम्राज्य पर खतरा खत्म करने के लिए प्रहलाद को मारने का फैसला किया। कयाधु ने अपने बेटे को मृत्यु दंड से बचाने की कोशिश की, लेकिन असुरों में दया कहाँ थी। प्रहलाद निर्भीक होकर देवर्षि के दिए मंत्र का जाप करने लगा। उसे मारने के लिए एक विशाल और भयानक राक्षस आया, जिसने जब प्रहलाद पर वार किया तो अपने ही शस्त्र से वो खुद ही मारा गया। फिर बाकी सैनिकों ने भी कोशिश की, लेकिन उनके साथ भी वही हुआ। हिरण्यकश्यप को समझ नहीं आया कि आखिर ये क्या रहस्य है। तब शुक्राचार्य ने कहा कि ये विष्णु की चुनौती है, वो अपने भक्त को बचाना चाहता है। हिरण्यकश्यप ने कहा कि यदि ऐसा है तो मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, और प्रहलाद को पागल हाथियों से कुचलने का आदेश दे दिया। कयाधु ने एक अवसर देने की विनती की, पर वो नहीं माना। प्रहलाद को बांधकर शहर के बीच ले जाया गया। लोग हैरान थे। उसे आखिरी बार हिरण्यकश्यप को भगवान मानने का मौका दिया जाता है, मगर वो भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता है। फिर 2 मतवाले हाथियों को छोड़ा जाता है, मगर वो उसके पास जाकर झुक जाते हैं और अपनी सूंड से उसको दुलार करने लगते हैं। महावतों ने जब जबरदस्ती करने की कोशिश की तो हाथियों ने उन्हें उठाकर दूर फेंक दिया। अब प्रहलाद को कारागार में डाल दिया जाता है, पर वो भक्ति में लगा रहता है। जिसके बाद 2 सिपाहियों को उसको पहाड़ से फेंकने भेजा जाता। ऊंचाई देखकर तो वो भी डर जाते हैं, लेकिन प्रहलाद तो प्रकृति के सौंदर्य को निहार रहा था। उन सैनिकों ने कहा कि हम तुझको मारने लाए हैं, जिस पर प्रहलाद कहता है कि मरता तो सिर्फ शरीर है, मैं तो फिर कहीं और जन्म ले लूंगा। उसकी बातें सुनकर वो भी डर जाते हैं, लेकिन प्रहलाद उनको समझाता है कि महाराज की आज्ञा का पालन करना ही तुम्हारा धर्म है। उनमें से एक ने कतराते हुए उसको धक्का दे दिया और सोचा कि वो बेचारा मारा गया होगा, लेकिन जब उन्होंने नीचे जाकर देखा तो वो फूलों की स्टेज पर बैठा हुआ था, अलौकिक प्रकाश में नहाया हुआ। राक्षसों ने कई तरीकों से उसे मारने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं बना। उसकी कीर्ति फैलने लगी। तब हिरण्यकश्यप अपनी बहन होलिका के पास गया। होलिका के पास ऐसी सिद्धि थी कि जिससे वो जल नहीं सकती थी। हिरण्यकश्यप ने उससे प्रहलाद को जलाने के लिए कहा, मतलब वो प्रहलाद को पूरा जलने तक पकड़कर बैठी रहे, नहीं तो वो फिर से बच जाएगा। जिसके लिए होलिका मान जाती है, क्योंकि उसके पास शक्ति है। जहाँ आगे हम देखते हैं कि प्रहलाद को जलाने के लिए पूरा इंतजाम कर दिया जाता है, लेकिन उसकी माँ रोने लगती है, जिस पर प्रहलाद को भी थोड़ा दुख होता है। लेकिन होलिका समझाती है कि ये मरने से डर रहा है, तो वो बताता है कि मुझे अपनी नहीं तुम्हारी चिंता है कि तुम बेवजह जल जाओगी। जिसको सुनकर होलिका घमंड में कहती है कि थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि कौन जलेगा। प्रहलाद ने अपने पिता से भी विनती की, पर उन्होंने फिर से वही शर्त रख दी। माँ ने भी उसको विष्णु भक्ति छोड़ने के लिए कहा, लेकिन उसने स्वीकार नहीं किया। फिर होलिका उसे गोद में लेकर बैठ गई और दोनों को चिता पर चढ़ा दिया गया। होलिका ने आग लगा दी और थोड़ी देर बाद पता चला कि प्रहलाद तो आराम से मंत्र जप रहा है और होलिका जल रही है। वो छूटने की कोशिश करने लगी। राक्षसों ने आग बुझाने की कोशिश की, पर अब कोई उसको बचा नहीं सकता था। अंत में प्रहलाद आराम से चलता हुआ बाहर आ गया, जबकि होलिका उस अग्नि में भस्म हो चुकी थी। अब हिरण्यकश्यप ने क्रोधित होकर प्रहलाद को दूर चले जाने को कहा। इस बार शुक्राचार्य उसे अपने साथ लेकर समुद्र के बीच में नाव रोक दी। फिर अपनी शक्ति से समुद्र में एक सर्प को बुलाया। प्रहलाद अभी भी मंत्र का जाप कर रहा था। उस सर्प ने प्रहलाद को पत्थर समेत जकड़ लिया। फिर शुक्राचार्य ने अपनी शक्ति से उसे हवा में उठा लिया, लेकिन वो नहीं जानते थे कि दूसरी ओर भगवान गरुड़ तैयार थे। अब जैसे ही उन्होंने प्रहलाद को फेंका, गरुड़ तेजी से उड़कर आए। उनका वेग बहुत तेज था। पास आकर उन्होंने एक झपट्टा मारा और सांप को खींच लिया। प्रहलाद समुद्र की गहराई में जाने लगा, लेकिन तभी कोई दिव्य पुरुष उसको बाहर ले आया। ये समुद्र के देवता वरुण थे। वो भी प्रहलाद जैसे भक्त के दर्शन पाकर धन्य हो गए।
उन्होंने बताया कि सिर्फ तुम ही भगवान के लिए नहीं, भगवान भी तुम्हारे लिए तड़प रहे हैं, तुम उन्हें पुकारो तो सही। वो आशीर्वाद देकर चले गए। अब प्रहलाद सोचता है कि अच्छे अच्छे ऋषि मुनियों को भगवान के दर्शन नहीं होते, तो मुझ असुर पुत्र को वो कहाँ से मिलेंगे। वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। वो रोते हुए भगवान को पुकारने लगता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। लेकिन जब उसकी आंखें खुलती है तो उसके सामने भगवान का दिव्य स्वरूप नजर आता है। लेकिन भगवान विष्णु बोलते हैं कि मैं तुम्हारा दास हूँ, मांगो प्रहलाद, तुम्हें मैं क्या वर दूं। लेकिन प्रहलाद कहता है कि आपको पाने के बाद अब कुछ पाना शेष नहीं रहा, मेरी बस इतनी ही इच्छा है कि मैं हमेशा आपकी भक्ति में लीन रहूं। तब भगवान उसको आशीर्वाद देते हैं। वो कहते हैं, अब से तुम हर वस्तु, हर चीज में मुझको ही देखोगे। प्रहलाद भगवान के दर्शन पाकर धन्य हो जाता है। अब उसे कोई दुख नहीं रहा था। वो भजन गाता हुआ जा ही रहा होता है कि हम देखते हैं कि कुछ राक्षस भी उसके प्रभाव से सुधर चुके थे। लोगों ने प्रहलाद को फिर से आते हुए देखा तो सभी ने उसे प्रणाम किया और उसके साथ वो भी भगवान की स्तुति करने लगे। राक्षसों ने भी ढोलक उठाए और कीर्तन करते हुए नगर महल की तरफ जाने लगे। लोगों में एक नया जोश आ गया था और प्रहलाद को हिरण्यकश्यप की मूर्ति में भी भगवान विष्णु के ही दर्शन हो रहे थे। वो महल में पहुंच गया। उसको जिंदा देखकर हिरण्यकश्यप फिर से आंख बबूला हो गया। उसने कहा, तुझे लज्जा नहीं आती मेरे सामने बार बार आते हुए, और तेरा वो धूर्त विष्णु कहाँ पर छिपा हुआ है। जिस पर प्रहलाद ने कहा, आप परमपिता का अपमान मत कीजिए। आप तो सिर्फ इस शरीर के पिता हैं, परंतु वो सभी के पिता हैं। वो आपके भी पिता हैं। आप उनकी शरण में चले जाइए पिताजी। हिरण्यकश्यप कहता है कि सारा जगत मेरे आगे शीश झुकाता है। तू विष्णु का चमचा है तो बोल उसे, आज पता चल जाएगा कि कौन गीदड़ है और कौन शेर। प्रहलाद बोलता है कि उन्हें बुलाने की जरूरत नहीं है, वो तो हर जगह है। जिस पर हिरण्यकश्यप पूछता है, क्या इस खंबे में भी तेरा विष्णु है। जिस पर भगवान उसको सर हिलाकर हाँ कहने के लिए कहते हैं। प्रहलाद कह देता है, बिल्कुल। जिसके बाद हिरण्यकश्यप उस खंबे को तोड़ने चला जाता है और साथ ही में चुनौती देता है कि अगर तेरा विष्णु इस खंबे से नहीं निकलेगा तो मैं तुझको खुद मारूंगा। जिसके बाद वो खंबे पर जोर से मुक्का मारता है। फिर एक दरार जमीन से होते हुए खंबे तक जाती है और भगवान नरसिंह खंबे को फाड़कर प्रकट होते हैं। हिरण्यकश्यप तो दूर जाकर गिरता है और सारे राक्षस डर कर बाहर भाग जाते हैं। उनके स्वर्ण जैसी कांति लिए दिव्य रूप से हिरण्यकश्यप की आंखें एक पल को चकरा जाती है। वो मूर्ख अपने सिपाहियों को बोलता है कि कोई भी बीच में नहीं आएगा, ये मेरा शिकार है। जिस पर भगवान बोलते हैं कि तूने बुलाया इसीलिए मैं आ गया। हिरण्यकश्यप कहता है कि तू कितना बड़ा ढोंगी है, हर बार किसी अलग जानवर के रूप में आता है। जिस पर भगवान कहते हैं कि मेरा चाहे जो भी रूप हो, तुझे तो मैं वैसे ही मारूंगा जैसे तेरे भाई हिरण्याक्ष को मारा था। हिरण्यकश्यप अट्टहास करते हुए बोलता है, जितना सामर्थ्य हो उतना ही बोलना चाहिए। अब भगवान नरसिम्हा अपना दिव्य रूप छोड़कर भौतिक रूप में आ जाते हैं और एक जोरदार दहाड़ मारते हैं। आकाश में मौजूद देवता उन्हें प्रणाम करते हैं। भगवान कहते हैं कि उठा हथियार और आजा मैदान में। फिर हिरण्यकश्यप अपना कवच पहनता है और तलवार लेकर कूद पड़ता है, लेकिन भगवान उसे पकड़कर दूर फेंक देते हैं। लेकिन वो फिर से आता है वार करने के लिए, पर भगवान नरसिम्हा अपने दांतों से ही उसकी तलवार चीर डालते हैं। हिरण्यकश्यप तरह तरह के शस्त्रों से वार करता है, पर भगवान ने हर अस्त्र और शस्त्र को विफल कर दिया था। फिर दोनों में बाहु युद्ध होता है। कभी भगवान उसे मारते हैं और कभी वो भगवान पर 2-4 हाथ पैर मार लेता है, लेकिन अंत में हर बार भगवान नरसिम्हा उसे दूर फेंक देते हैं। उसने माया के बल पर भी लड़ने की कोशिश की, लेकिन मायापति के आगे वो टिक नहीं पाया। वो उन्हें जरा सा झुकाकर खुश होने लगा और तभी नरसिम्हा भगवान ने एक हाथ मारा और वो दुष्ट पिटते पिटते हुए दूर जाकर गिरा। उसका कवच भी टूट चुका था, इसीलिए डर के मारे वो सैनिकों को मारने का आदेश देकर खुद वहां से भाग जाता है। नरसिंह भगवान ने अपने 8 हाथ निकाल लिए और एक एक को काट डाला। फिर देखा कि चारों तरफ से बहुत से राक्षस आ रहे हैं और उन्होंने प्रहलाद को भी घेर लिया है। नरसिंह भगवान तेजी से उसकी ओर दौड़े और बड़े ही भयंकर तरीके से उन सबको मार डाला। जितने भी राक्षस थे सबके चिथड़े उड़ा दिए। इधर हिरण्यकश्यप जंगल में जाकर छिप गया। उसे नींद में भी नरसिंह भगवान दिखाई दे रहे थे। फिर जब उसने पानी पीना चाहा तो वहां पर भी भगवान सामने दिखाई दी। उसे फिर से गुस्सा आने लगा
लेकिन तभी ऐसा लगा जैसे सच में भगवान उसके सामने हो। उसने वार किया, लेकिन भगवान ने सामने आकर उसे पहले लटकाया, फिर आसमान में फेंक दिया। वो आकाश गंगा को पार कर दूर अंतरिक्ष में पहुंच गया। लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान की वजह से उसे भी शक्ति मिली थी, इसलिए उसने अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दिया। उसके बड़े हुए रूप से सभी ओर अंधकार फैल गया और वो अपने आप को सर्वशक्तिमान मानने लगा। पर फिर से प्रकाश हुआ और उसने खुद को विराट रूप भगवान विष्णु की हथेली के ऊपर खड़ा पाया। वही वराह और नरसिंह थे। उन्होंने हिरण्यकश्यप को नीचे फेंक दिया। वो जाकर सीधे महल में गिरा। सारे राक्षस वहां पर मरे पड़े थे और भगवान उसके इंतजार में थे। उन्होंने कहा, अब तेरे अंत का समय आ चुका है। फिर वो उसे घसीट कर ले जाने लगे, लेकिन हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी के दिए वरदान से खुद को अमर समझ रहा था। पर जल्द ही उसकी गलतफहमी दूर होने वाली थी। भगवान ने उसे अपनी जंघा पर लिटाया और कहा, मूर्ख, मैं ब्रह्मा का रचयिता हूँ, मैं ही भगवान हूँ। और देख ले, मैं ना तो नर हूँ ना पशु, ना अभी दिन है ना रात, अभी संध्या काल का समय है। और देख, तू अभी ना अंदर है ना बाहर, तू चौखट पर है, ना आकाश में ना धरती पर, तू मेरी जंगा पर है। रही बात शस्त्र की, तो मेरे ये नख देख, ना ये जीवित है ना निर्जीव। जिसके बाद भगवान प्रहलाद पर हुए अत्याचारों को याद करते हैं और अपने हाथों से उस राक्षस का पेट फाड़ देते हैं। उसकी आंतड़ियों को अपने गले में माला की तरह पहन लेते हैं। उसका दिल निकालकर उसे थैले की तरह फेंक देते हैं। तब गुरु शुक्राचार्य उसे फिर से जिंदा करना चाहते थे, लेकिन भगवान ने ऐसा होने नहीं दिया और वो भी वहां से भाग निकले। देवताओं ने नीचे जलकर भगवान का आभार व्यक्त करने का फैसला किया, परंतु भगवान का क्रोध सातवें आसमान पर जा चुका था। उनकी दहाड़ से हिरण्यकश्यप का साम्राज्य ढह गया। वो दहाड़ते हुए पूरे महल में तोड़फोड़ मचाने लगे। देवता भी इस तबाही को देखकर कोने में जाकर छिप गए। कोई भी नरसिंह भगवान के सामने आने का साहस नहीं कर रहा था। देवी लक्ष्मी भी उनसे डर रही थी। तब ब्रह्मा जी आते हैं और प्रहलाद से कहते हैं कि प्रभु का गुस्सा शांत करो, जिस पर प्रहलाद उनसे शांत होने का निवेदन करता है, जिसे सुनकर उन्होंने अपना क्रोध त्याग दिया और प्रहलाद को अपने पास लेकर उसे प्यार किया। स्वामी, आपने मुझे अपने पास लिया, क्या मैं जीवन भर आपका प्यार पा सकूंगा? जिस पर उन्होंने कहा, हाँ प्रहलाद, मुझे शिव, लक्ष्मी और ब्रह्मदेव से भी ज्यादा तुम प्रिय हो। तुम अपने पिता के मरने से दुखी मत होना। उन्हें मुझसे मुक्ति मिल गई है, क्योंकि तुम मेरे बहुत अच्छे भक्त हो। आज से कई सालों तक लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। ये कहकर उन्होंने वरदान दिया। अब सभी देवताओं ने उन दोनों को प्रणाम किया और उनकी पूजा की। इस तरह प्रहलाद एक भक्त के रूप में विष्णु भगवान द्वारा प्रशंसित एक परम भक्त बन गया। और इसी के साथ महाअवतार नरसिंह स्वामी की ये अद्भुत लीला समाप्त होती है।